अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी आप लोगों ने तवज्जो से देखनी है। एक लोहे की कढ़ाई जो है मैंने धोकर चूल्हा ऑन कर लिया है। कढ़ाई रख लेते हैं चूल्हे के ऊपर, बिस्मिल्लाह पढ़ के। एक पूरी चिकन है मेरे पास, तकरीबन 1.25 किलो के करीब। मैंने छोटी बोटी खुद ही की है इसके। तो इसके अंदर ऑयल शामिल कर देते हैं। ऑयल शामिल करने के बाद दोस्तों इसको लाइट ब्राउन होने तक इसकी भुनाई कर लेते हैं अच्छे से। कुछ लोग डीप फ्राई कर रहे होते हैं, कुछ लोग फ्राई नहीं भी करते, वो भी ठीक है, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को ये रेसिपी बता रहा हूँ। तो वीडियो दोस्तों स्किप ना किया करें, ये मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ वीडियो जो है वो मुकम्मल देखा करें, और अच्छी लगी वीडियो तो आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। ये मैंने हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर दिया है, तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च जो है वो डाला करें। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने स्लाइस में काट के एक जग के अंदर डाल दिया, और दूसरी तरफ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इस टाइम पे आके शामिल कर दिया। इसको चंद मिनट तक मज़ीद जो है वो लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों मज़ीद भुनाई करने के बाद जो प्याज का मैंने बनाया था वो ग्राइंड किया, इस टाइम पे आके शामिल कर देंगे, और हल्की आंच के ऊपर इसको ढक्कन देकर 15 से 18 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों एक चूल्हा मैंने और ऑन कर लिया, इसके ऊपर रख लेते हैं एक फ्राई पैन। फ्राई पैन के अंदर डाल देते हैं 1 टेबल स्पून के करीब धनिया मेरे पास, और ये ज़ीरा 1 चम्मच से थोड़ा कम है। तो इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट इतना करना कि स्मेल आना शुरू हो जाए तो इसको उतार लेना। आपने ज़्यादा ब्लैक की तरफ नहीं करना। ये देख सकते हैं इसकी लुक जो है वो बरकरार है। मैंने थोड़ा सा इसको रोस्ट किया। तो इधर 15 से 18 मिनट तकरीबन गुजर गए हैं। इस टाइम पे आके एक मग जो चाय वाला होता है बड़े वाला, वो मैंने दही का फेंट कर डाल दिया। दही अच्छी तरह मिक्स कर डालेंगे। गुठली जो है दही के अंदर नहीं रहनी चाहिए, वरना फिर वो मुश्किल होती है सालन के अंदर ख़त्म करने में। इसको मिक्स करने के बाद मज़ीद ऊपर ढक्कन दे देते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। दोस्तों पानी जो है वो खुशक हो चुका है चिकन के अंदर से। इस टाइम पे आके देसी घी मेरे पास था, वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। आप लोग अगर नहीं पसंद करते तो कोई बात नहीं है। वैसे इसके अंदर जो बहुत मज़े की और खुशबू देता है देसी घी। ज़ीरा और धनिया जो रोस्ट करके रखा था वो मैंने ग्राइंड करके डाल दिया, और काली मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर देंगे। ज़्यादा काली मिर्चें नहीं डालनी, ब्लैक कढ़ाई नहीं करनी। ये ज़्यादा मिर्चें डालेंगे तो ब्लैक हो जाएगी। आप तीखेपन के लिए सब्ज़ मिर्चें जितनी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, और स्लाइस में कटी हुई इस टाइम पे डाल देंगे अदरक, और ऊपर डाल देते हैं 4 से 5 टेबल स्पून क्रीम के। मेरे पास मिल्क पैक क्रीम थी कंपनी की। आप लोग घर वाली जो है ताज़ा मलाई वो डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसको दोस्तों मैंने 3 से 4 मिनट मज़ीद हल्की आंच के ऊपर मिक्स कर लिया था। लास्ट ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी अदरक और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, और सबसे एंड के ऊपर हाफ़ लीमू जो है वो मैं इस तरह निचोड़ दूँगा, और ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा मक्खन। तो आज की वीडियो दोस्तों मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी आप लोगों को ये पसंद आएगी, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह अमीन नासिर, अल्लाह हाफ़िज़।